अब देखते हैं दशमलव वाली जो संख्याएं हैं इसको हम कैसे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे और भाग देंगे। ठीक है, यहां पर चिन्ह मिस्टेक है, थोड़ा मैच कर लेता हूं। 1.8 गुणा है, फिर उसके बाद है भागित है। 1.8 के बाद क्या है, ये भाग का सवाल है। ठीक है, यानी कि यहां पर भाग देंगे 1.8 भागित 3। ठीक है, उसके 3.6 धन, फिर धन है या फिर क्या है, धन है, फिर भाग है 5.4 भागित 1.8। 5.4 भागित 1.8 ऋण 1.5। ये सवाल है, ये सवाल बड़ा कठिन सवाल लग रहा है, बट आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा इस सवाल को आप कैसे गुणा, भाग और जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, तो समझना, इसको बारीकियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलो सवाल को हल करते हैं। सवाल को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, 4.59 गुणित 1.8 भागित 3.6 धन 5.4 भागित है 1.8 ऋण 1.5। ये आपका क्या है, सवाल है। ठीक है, इस सवाल को अब आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मजा लेके आपको गणित को क्या करना है, बनाना है। कभी भी बोरियस नहीं होना है। गणित को जितना ज्यादा आप हल करेंगे ना, उतना क्या हो जाता है, एकदम फ्री हो जाता है। ठीक है, गणित को जितना ज्यादा हो सके आप क्या करें, सॉल्व करें और उसको मजा लेके पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। आप किसी के दबाव में मत पढ़ें। ठीक है, अगर आप दबाव से पढ़ेंगे तो आपको गणित आने वाला नहीं है। गणित आपको, आप नहीं सीखेंगे, गणित आपको सिखा देगा। इसलिए गणित को मजा लेके पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। ठीक है, तो गणित के सवालों को हल करने में मजा आता है। ठीक है, जो जितना सवालों को देखेगा, हल करेगा, वो उतना स्ट्रांग होगा। ओके, तो चलो सवाल को देखते हैं। इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखने में कठिन जरूर है मगर ये सवाल सरल है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या है, बोर्ड मास का जो नियम है, क्या है, बोर्ड मास का जो नियम क्या बोलता है, सबसे पहले भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। ठीक है, तो यहां पर तो कोष्टक है नहीं, तो बिना कोष्टक वाला सवाल को कैसे हल करते हैं, क्योंकि यहां पर कोष्टक नहीं है, लेकिन यहां जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी प्रकार के सवाल है। हमको जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए 1.8 भागित 3.6, उसके बाद और एक भाग वाला है 5.4 भागित 1.8, ये भी 1.8 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 4.59 गुणित 1.8 भागित 3.6, इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिए, फिर 5.4 बटे भागित है 1.8। ठीक है, ऋण 1.5 ये लिख दे हम। ओके, अब इसको आगे क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अरे यार, ये तो दशमलव वाला सवाल है, ये हमारे से नहीं हो पाएगा। कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह का जो सवाल है सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, परीक्षा का मतलब क्या होता है, परधन इच्छा, दूसरे के इच्छा से पूछा गया सवाल। ठीक है, उस सवाल को आपको अपना समझ के उसमें पूरी तरह से तन्मयता के साथ सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आपको सवालों को हल करना है। ठीक है, तभी आप गणित में पारंगत हो पाएंगे। तो देखते हैं इस सवाल को क्या करना है। देखिए यहां पर क्या है, देखो यहां तो मैं क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 4 दशमलव, देखो 4.5
9 गुणित 1.8 बटे 3.6 धन 5.4 बटे 1.8 ऋण 1.5 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो भाग दे दीजिए। भाग देने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर दशमलव है, इस दशमलव को हटा देते हैं। अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। अब क्या करना है, दशमलव को तो हटा दिए, तो एकदम थोड़ी हटा देंगे। हटाने का मतलब गणित का भी एक रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो दशमलव के बदले में 1 लगा देते हैं, गुणित 1, फिर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना हम 0 लगाते हैं। तो ये हो गया, इसमें भी हो जाएगा सेम। ये दशमलव को हटा दीजिए, एक संख्या है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 फिर 0, यहां पर भी वैसी कर देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा दशमलव के बदले में 1, फिर एक संख्या है तो 1 0, फिर नीचे में भी एक दशमलव है, दशमलव है तो दशमलव के बदले में 1, फिर 1 0, एक संख्या है तो 1 0 लगा दिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 4.59 गुणित, ये हो गया आपका, गुणा कर दीजिए, 18 हो गया, 18 दम 180 बटे, ये हो गया 360, 0 को गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा धन 540, और ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 180 ऋण 1.5। मजा आ रहा है? ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक बार और बता दूंगा इस सवाल को। ठीक है, तो 4.59 गुणित, गुणा का चिन्ह। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 18 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि ये भाग जाना चाहिए। 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 एकम 18, 18 तिया 54। ठीक है, ये गया भाग। ये हो गया, भाग गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1/2 बच गया यहां, और यहां बच गया आपका 3 ऋण 1.5 बच गया। ओके, अब देखते हैं यहां पर आगे और थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर 4.59 गुणित 1/2 धन 3 ऋण 1.5 है यहां पर। ठीक है, ये ऋण वाला है। ठीक है, ये दोनों घट जाएंगे। सबसे पहले हमको इसको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। देखो, अगर हम इसको दशमलव में इसको भी दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हटा देते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। ओके, हटा देने से क्या हो जाएगा, 4, या आप यहां सीधा सीधा आप इसको भाग भी दे सकते हो। ठीक है, दशमलव को बिना हटाए 2 एकम 2, 2 दूने 4, दशमलव है तो यहां दशमलव लगा दीजिए। ओके, उसके बाद 2 दूने 4, बच गया 1, कितना हो गया 19, फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 निम 18, फिर 1 बच गया, 0 लगा दीजिए, 2 पंचे 10, यानी कि ये भी आपका कट गया। अब बचा आपके पास क्या, 2.295, यहां एक कैंसल हो चुका है, धन ऋण 1.5। ओके, अब इसको थोड़ा सा अब क्या करना है, देखिए ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। क्या है, ये ऋणात्मक 1.5 ऋणात्मक है, और ये धनात्मक है, यानी कि 2.295 में हमको क्या करना है, इसको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। ओके, तो चलो घटा देते हैं। घटाना कैसे, बिल्कुल इजी है घटाना भी। ये दशमलव वाली संख्या दशमलव वाली संख्या से, और जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण संख्या से ही घटता है यहां पर। ठीक है, तो अगर आपको घटाने नहीं आ रहा है तो चलो घटाने का तरीका भी सीख लीजिए। 2.295 और 1.5, 1.5 यहां 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये 0 लगा दीजिए तो 0 हो गया, 5 9 का 9, फिर यहां गया है 12, 12 में 5 घटा दीजिए तो ये हो गया 7, यहां बच गया है 1, कितना बचा 1, 1 में 1 गया 0, 0। तो अब इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये देखो, ये दोनों घट गया तो बचा कितना आपके पास
0.795 बच गया, धन बच गया है 3, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से आपका जो सवाल है, ठीक है, जोड़ दीजिए, देखो ये क्या है, इसके बाद 0 0 है, ओके, जितना भी 0 लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, ये जुड़ जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, फिर 9 में 0 जोड़ो 9 हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ दो तो 7 ही हो जाएगा। अब दशमलव यानी कि 0 है तो 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, ये दशमलव है, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखते हैं यहां पर कौन सा इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है, ओके बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9वां नंबर का सवाल है आपका, इसमें भी वैसी है, पॉइंट वाला सवाल है, ठीक है। इसको भी आपको समझना है और सवाल को हल करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इसमें भी कहीं मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा, बस 0.5 धन, देखता हूं, सबसे पहले मैच कर लेते हैं क्योंकि यहां भाग का जो चिन्ह है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये भागित है 0.5 भागित 12.5, ठीक है। उसके बाद धनात्मक, फिर गुणा का, फिर ऋण का चिन्ह है, ठीक है। तो ये है आपका भाग का चिन्ह है, ठीक है। ये है आपका भाग का चिन्ह, 0.5 को हमको भाग देना है 12.5 से, धन 0.25 गुणित 0.05 ऋण 0.0125। ये थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से इस सवाल को हल करना है, ठीक है। दशमलव वाली सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो सवाल को आप एक बार हल करके देखिए, हमारे से नहीं बनता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कभी भी जिंदगी में आप गणित से मतलब गणित आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। गलत हो सही हो, गलत हो सही हो, आपको बार बार जितना गलती करोगे उतना आप स्ट्रोंग हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए सरल गणित और सरल होते जाएगा, इसलिए सवाल को जितना हो सके हल कीजिए, आपको सब सवाल बनेगा, जैसा भी सवाल है सारे सवाल बन जाए, कितना भी कठिन क्यों ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर भाग देना है। क्या करना है, 0.5 को 12.5 से क्या करना है, सबसे पहले इसको भाग देना है, ठीक है। तो चलो हम भाग देते हैं सबसे पहले इसको, 0.5 अपॉन 12.5, ठीक है, प्लस 0.25 इंटू 0.05 माइनस 0.0125। लंबा चौड़ा सवाल है, ठीक है, घबराने की जरूरत, चलो हल करके देखते हैं, क्योंकि इस सवाल को मैं अभी तक हल नहीं किया था, फिर भी हल करते हैं, ठीक है। तो दशमलव सबसे पहले हटाना है हमको दोनों जगह से, यहां से दशमलव हटा दिए तो ये ऊपर में दशमलव के बदले में एक, फिर एक संख्या है तो 1 0 लगा दिए, ठीक है। यहां पर भी दशमलव को हटा देते हैं, ये दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर भी 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सवाल बस इतना को हल करते हैं, सबसे पहले भाग वाला को, ठीक है। तो अब सवाल आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 10 पंचे 50 भागित 12.5 हो गया, ठीक है, धन 0.25 गुणित 0.05 ऋण 0.0125 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे और थोड़ा हल करते हैं, देखो ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 पंचे 25, ठीक है, कि एक है तो 25 से आप इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक है, एक को 25 से भाग देना है तो क्या करना है, दशमलव लगाना है, 0 दशमलव, तो यह 1 1 25
चौक 100, ठीक है, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौक 100 यानी कि 0.04। ओके, 25 चौक 100 धन अब आ जाएगा 0.25 इंटू, अच्छा ये गुणा वाला सवाल है तो इसको हमको क्या करना है, गुणा करना है तो हमको तो हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, हटाना है तो हटा देते हैं और नहीं हटाना है तो गुणा कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, 25 पंचे 125, इसको गुणा कर देता हूं मैं सीधा, ये हो जाएगा देखो 25 पंचे 125 तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, जीरो लग जाएगा, ऋण 0.0125 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। देखो ये क्या है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये कट जाएगा तो बचेगा आपके पास 0.04। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसको हम सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है। थोड़ा लेंदी जरूर है दशमलव की वजह से, लेकिन सवाल को यदि आप हल करेंगे तो सवाल हल होने वाला है। ठीक है, अगला और सवाल देख लेते हैं। ये आपका पटवारी जो परीक्षा है 2016 उसमें पूछ चुका है ये सवाल, ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल आपके जो भी व्यापम के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस 3 ये आपका भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो इस सवाल को सबसे पहले लिख लेते हैं, 63 धन 9 ऋण 6 गुणित 7 धन 6 भागित 3 ऋण 2। अब इसका हमको क्या करना है, हल करना है और मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मजा आएगा ये सवाल भी आपको, ऐसे बार बार सवालों को हल करेंगे ना तो सरल हो जाता है गणित। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, सीधा सीधा भाग दे सकते हो, 3 से भाग देना है 6 को, 3 दूने 6, या आपको अगर ऐसे में समझ में नहीं आता है तो जैसा है वैसी आपको उचित लगता है, लेकिन टाइम आपके पास जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम आपके पास बहुत कम होता है, तो जितना हो सके शॉर्ट तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, तो 6 गुणित 7, अब 6/3 लिख देते हैं, ऋण 2। ठीक है, तो आगे हल करते हैं, 63 धन 9 ऋण 6 गुणित 7। सबसे पहले भाग देना है, 3 एकम 3, 3 दूने 6। ठीक है, तो इसका मान कितना आया, 2, ये बच गया 2 ऋण 2। देखो यहां से अगर देखेंगे बाद में इसको हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है जी, गुणा करना है, भाग के बाद गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 63 धन 9 ऋण 6 7 42, ये हो गया 42, और धन 2 ऋण 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, धनात्मक है ये ऋणात्मक है। ठीक है, ये हो जाएगा 12 का 2 हंसी लाया 1 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 42 घटा दीजिए तो आएगा आपका आंसर क्या, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 30। क्या आपका जो ये आंसर आया है 30 सही है या गलत है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपका ये जो आंसर है मौजूद है, इसका मतलब है आपका 30 इसका सही उत्तर है। ठीक है, सीजी व्यापम पटवारी 2016 में पूछ चुका है। इस तरह से सवालों को आपको हल करना है। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।